ये हमेशा हंसते रहने चाहिए, ये कभी रोने नहीं चाहिए। कभी बहन भी अपने बच्चों को डांट दे या मार दे तो मासी अपनी सगी बहन से लड़ जाती है कि तूने मारा क्यों उनको। ये मासी का प्रेम होता है कि बहन के बच्चे होने के बाद बहन से ज्यादा बहन के बच्चे प्यारे लगने लग जाते हैं। फिर जब बहन घर आती है तो बहन के आने का इंतजार नहीं होता, बहन के बच्चों का, भांजे भांजी के आने का इंतजार होता है। तो मासी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। लेकिन आजकल की मासियां भी गजब की हो गई हैं महाराज। हाँ, कई लोग बताते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जब ऐसी रील्स डाली जाती है हमारी, तो कई लोग उसमें बहुत अच्छी भी कमेंट करते हैं कि हमारी मासी बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है। कई कहते हैं हमारी मासी तो नागिन है, नागिन। हालांकि बहुत ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं पाते, पर जब पढ़ते हैं तब हंसते भी बहुत हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। तो कई मासियां ऐसी भी हो गई हैं जिन्होंने अपनी बहनों के घर बर्बाद करवा दिए। तो फिर वो बच्चे कभी उन मासियों को इज्जत नहीं देते। पता है कि जो मासी दिन रात उनकी ही माँ की बुराई कर रही है, जो मासी उनके ही माँ बाप के विषय में बुरा बोल रही है, वो भांजे भांजी फिर कभी उस मासी को वो इज्जत नहीं देंगे। इसलिए महाराज कुछ रिश्तों को निस्वार्थ रहने दो। यहाँ क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि ये तो माँ जैसी बनकर आई है, मासी भी नहीं है, माँ भी नहीं है, अब मासी मानूं तो कैसी गति प्रदान करूं। उसी समय पूतना गई, वो बकी नाम की राक्षसी, इसका नाम पहले बकी था। पूतना नाम कब हुआ ध्यान से सुनिए। जैसे ही भगवान के पास गई, भगवान को गोद में उठाया, भगवान को अपना दूध पिलाने लगी। तो स्तनों पे कालकूट विष लगा के आई थी मारने के लिए। और जैसे ही दूध पिलाने लगी तो भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर उसके पाप पिए, फिर उसके पुण्य पिए, और फिर जैसे ही उसके प्राणों को खींचना शुरू किया तो वो अपने असली भयंकर स्वरूप में आ गई। और उस समय वो चिल्लाई, अरे पूतना, अरे पूतना, मतलब अरे बेटा ऐसा मत कर। तब उसका नाम हुआ पूतना, वरना पहले तो उसका नाम बकी था। उसी समय भगवान उसको उड़ाते हुए ले गए। उड़ती हुई भगवान को लेकर जा रही है। भगवान कह रहे हैं हाँ चल। भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू किया। बहुत पीड़ा हुई। जैसे ही मथुरा और गोकुल के जंगल के बीचों बीच भगवान लेकर गए, उसी समय भगवान ने पूरी तरह उसके प्राणों को पिया। और जैसे ही पिया तो धड़ाम से पूतना गिरी और इतनी तेज गर्जना हुई, इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा गोकुल उस आवाज से गूंज गया। दौड़ती हुई यशोदा मैया पल्ले के पास आई तो देखा पल्ले में लाला नहीं है। और जैसे ही देखा पल्ले में लाला नहीं है तो यशोदा मैया का रो रो कर बुरा हाल, मेरा लाला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। इधर सभी ग्वाल वाल वहां गए जहां पूतना गिरी थी। तो देखा इतनी बड़ी राक्षसी जिसके उदर पर नेक से कन्हैया, जो अभी 15 दिन के भी नहीं हुए, वो उसके पेट पर खेल रहे हैं। जैसे ही भगवान को खेलता देखा तो यशोदा मैया कहती, कोई मेरे लाला को नीचे उतारो, आज मेरा लाला पवित्र हो गया, आज इसको गौमूत्र से स्नान करवाना पड़ेगा। जो जगत को पवित्र करने वाले हैं, आज माँ यशोदा के प्रेम में वो भगवान अपवित्र हो गए। उसी समय क्या हुआ कि यशोदा मैया ने कहा नीचे उतारो, अब पहाड़ जैसा पूतना का शरीर। अब ब्रजवासी चढ़े कैसे, तो कोई तो सीढ़ी ला रहा है, सीढ़ी लगा के चढ़ रहा है, तो कोई उसके बालों की जटा को रस्सी बनाकर उस पर चढ़ रहा है। जैसे तैसे लाला को नीचे उतारा। ब्रजवासी आपस में बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा ये मरी कैसे होगी। तो किसी ने कहा, बोले भैया नंद का लाला नंद का नहीं है। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि ये नंद का छोरा ही नहीं है। बोली इसने इतनी बड़ी राक्षसी मार दी। तो किसी दूसरे ने कहा, बोले नहीं नहीं, लगता है कि ये लाला को लेके आ रही होगी, रास्ते में पत्थर की कोई ठोकर लगी, गिर गई और मर गई। अब उसी समय नंद बाबा आ गए। तो नंद बाबा से कई ग्वाल वाल कहते हैं, बोले अरे नंद बाबा पक्को विश्वास है गयो तेरो लालो ना है, ये जो लाला है ये तेरा नहीं है। बोले क्यों? बोले एक बात बता, तूने कभी एक मच्छर भी मारो है का?
बोले तूने कभी एक मच्छर नहीं मारो और जन्म लेते से ही तेरे लाला ने इतनी बड़ी राक्षसी मार दी। किसी ने कहा नहीं नहीं बाबा, लाला ने नहीं मारी, ये तो पत्थर की ठोकर से मर गई। तब नंद बाबा कहते हैं, बोले देखो ना तो मेरे लाला ने मारी है, ना पत्थर की ठोकर से मरी है। बोले ये तो मैं जब भी घर से निकलूं तो मैं नारायण से कहकर निकलूं कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। तो मेरे भगवान ने, मेरे नारायण ने ही लाला की रक्षा करी है। अब भगवान यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, सुन रहे। भगवान कहते हैं हाँ बाबा सही बात है, मैं ही तो हूं नारायण, नारायण ने ही तो करी है रक्षा। अब यहाँ भगवान ने पूतना का उद्धार किया तो बोले इसके शरीर को क्या करें, तो उसी जंगल में उसका शरीर जलाया तो चारों ओर मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। बोले ऐसा क्यों हुआ, ये तो राक्षसी थी। बोले ये थी भले ही राक्षसी, पर गोविंद के हाथों का जब स्पर्श हुआ तो भगवान ने इस राक्षसी को भी मुक्ति प्रदान कर दी। इतने दयालु भगवान है। तो जब भगवान ने उस राक्षसी को मुक्ति प्रदान कर दी तो क्या हमको नहीं देंगे, क्या हमको स्वीकार नहीं करेंगे हमारा। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। आगे कथा आती है सक्टासुर तृणाव्रत की, कि भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान कुछ भी करते ना तो नंद भवन में केवल उत्सव मनाने का एक बहाना चाहिए होता है। कि अरे कन्हैया ने आज उंगली हिलाई है, चलो उत्सव मनाएंगे। कन्हैया ने आज करवट ली है, चलो उत्सव मनाएंगे। अब मामा जी की एक गुड़िया पूतना नाम की तो टूट गई, पर मामा जी के पास गुड्डे गुड़ियों की कमी थोड़ी थी। मामा जी ने और लाइन लगा दी। पहले मामा जी ने सक्टासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। फिर तृणाव्रत को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे। अब भगवान हुए 1 वर्ष के, पर अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। तो एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल में, यदुवंशियों के कुलगुरु। तो गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहते हैं, बोले आप मेरे लालाओं का नामकरण कर दो। तो कहा नंद बाबा अगर कंस को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नंद बाबा कहते कोई बात नहीं, आप गौशाला में चल के मेरे लालाओं का नामकरण कर दो। अब गौशाला में जाके जब लाला का नामकरण करवाने लगे तो उसी समय वहां क्या हुआ कि एक आसन पर गर्गाचार्य जी बैठे हैं और तभी यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों बालकों को लेकर गई। दोनों बालकों को लेकर गई तो यहाँ मैयाओं ने अदला बदली कर ली। बोले बाबा की परीक्षा लेते हैं कि बाबा कितना ज्ञानी है। तो रोहिणी मैया के बालक को यशोदा मैया ने लिया, बलराम जी को, और यशोदा मैया के लाला को रोहिणी मैया ने लिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने आई, जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने आई तो उसी समय देखते ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया, बोले ये जो यशोदा की गोद में रोहिणी पुत्र है इसका नाम होगा बलराम। क्यों? बोले ये बल बुद्धि विद्या से तीनों लोक में प्रसिद्ध होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। और जैसे ही कन्हैया जी की बारी आई तो बाबा को समाधि लग गई। देखते ही, ये तो त्रिलोकी के नायक है, समाधि लग गई। अब थोड़ी देर मैयाओं ने प्रतीक्षा की। जब बहुत देर 2 घंटे हो गए तो आवाज दी, बोले बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। बाबा का तो ध्यान लग गया, बहुत आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। बाबा तो कुछ बोला ही नहीं। जब बाबा नहीं बोला तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत देर हो गई, 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 6 घंटे हुए। तो यशोदा मैया घबरा गई। बोले मुझे तो लगता है कि बाबू तो गयो, बाबा तो गया। पर बोले गया तो इसको मेरी ही गौशाला मिली थी, और कहीं जाके मर जाता। कहा बहन रोहिणी क्या करे? बोले एक बार हिला के देखते हैं। बाबा को हिला के देखा तो बाबा कहता है हाँ मैया, हाँ मैया। बोले बाबा कहाँ चलो गए हो? बोले अरे मैया मैं तो नाम सोच रहे हो।
बोले बाबा तू तो नाम सोच रहे हो, तो हमने कछु और ही सोच ली। हमने सोची बाबू तो गयो। बोले अब सोच लियो हो तो बता दे का नाम है लाला को। बोले भैया तेरो लाला है ना, ये जाके सबरे काम तेड़े होंगे, जाके सबरे काम तेड़े होंगे और जाको नाम भी तेड़ो होगो। देखिए इसी में हमारे बीच कटिहार बिहार से हमारे भैया, बड़े भैया आनंद भैया, नहीं ये तो इनकी सरनेम है, हमारे विक्की भैया, जिया जी, जीजी पधारे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और ये देखिए बिहार आपके यहाँ से कोई बहुत पास नहीं है, पर ये इनका अटूट प्रेम है। हम इन्हीं के घर में रुके थे और वो घर अब इनका नहीं है, वो घर तो अब हमारा हो गया है। और इतना प्रेम 7 दिन में मिला था इनका कि अभी हमको कथा करे को 10 दिन भी नहीं हुए हैं और वो वापस हमसे मिलने यहाँ आ गए, जबकि अभी हम पास में ही जा भी रहे हैं। अभी यहाँ से कथा फिर कटिहार में ही है, बलिया बेलून से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ जा भी रहे हैं, पर फिर भी उनका मन नहीं माना। इतना अटूट प्रेम है कि वो यहाँ तक मिलने आ गए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। और मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, मैं आपकी बहन थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। बस आप अपना प्रेम और आशीर्वाद हमेशा अपनी बहन पर ऐसे ही बनाए रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आइए विराजिए, आप लोग आ जाइए। बोलिए भक्तवत्सले भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सले भगवान की जय हो। बस ऐसा ही प्रेम आप सबका भी मिले, यही आशा है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे पूरे परिवार का स्वागत कीजिए। अरे हमारे गोविंद भैया भी आए हैं, जोरदार तालियां गोविंद भैया के लिए। ये तो सारथी हैं हमारे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, आप लोग विराजिए। बोलिए भक्तवत्सले भगवान की जय। अब मान कथा कहाँ चल रही थी, मैं तो भूल गई। कहाँ चल रही थी कथा, अब पता चलेगा। कितना सुन रहे हो आप लोग? हाँ क्या बात है, सुन रहे हो, मतलब जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए।
नामकरण पे चल रही थी। अब बलराम जी का नामकरण हुआ। बाबा ने कहा, बोले मैया तेरो लाला है ना, जाके सबरे काम टेढ़े होंगे, इसके सारे काम टेढ़े होंगे, और इसके काम टेढ़े होंगे इसलिए इसका नाम भी टेढ़ा होगा। तो टेढ़े नाम में क्या नाम रखा? बोले इसका नाम होगा कृष्ण। ये कृष्ण नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा, और कृष्ण बोलने के लिए जबान को भी टेढ़ा करना पड़ेगा। शुद्ध अगर आप कृष्ण बोलेंगे तब आपकी जबान अंदर से अपने आप मुड़ जाएगी। कभी शुद्ध बोल के देखना, कृष्ण। कृष्णा नहीं, कृष्णा द्रौपदी जी का भी नाम है, कृष्ण। जबान हुई टेढ़ी? हुई। तो अब मैया ने कहा, बोले बाबा मैंने सुनी है कि तू बहुत बड़ा ज्योतिषी है, कि हमने सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो बाबा कहते, बोले हाँ तो सही है मैया, थोड़ा बहुत तो मुझे आता है। तो बोले बाबा एक बात बता, ये जो मेरा लाला है ना, अच्छा माता पिता को बच्चे के भविष्य की चिंता बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही लग जाती है कि बड़ा होके कुछ करेगा कि नहीं, पढ़ाई करेगा कि नहीं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, छोटा सा बच्चा हो, पता चले भी जन्म ही हुआ है महीने भर, 6 महीने का या साल भर का, लोग कहते हैं इसका भविष्य बता दो। हम कहते हैं उसको धरती से बाहर तो आ जाने दो। तो यहाँ क्या हुआ, मैया कहती है, बोले बाबा एक बात बता, मेरा जो लालो है बड़ो होके कछु करेगो कि ना करेगो? तो बाबा ने कहा मैया सच बताऊं? बोले हाँ सच ही बता, झूठ थोड़ी सुनना है, सच बता। बोले मैया तेरा जो लालो है ना, यो चक्रवर्ती सम्राट बनेगो, चक्रवर्ती राजा बनेगो। बोले वाह वाह बाबा रहने दे, बहुत लंबी फेंकी तैने तो, बहुत लंबी दे दी। बोले हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, यो गैयन को ही भले ही राजा बने और तो कछु ना बनेगो। ये भले ही गैया का राजा बने और तो कहीं का ना बनेगा। बोले मैया देख मैं तो सच कह रहा हूं, अब तू मान या ना मान तेरी इच्छा, भगवान बने थे द्वारकाधीश। अच्छा बाबा एक बात और है, अगर तू सच बताए तो? बोले हाँ मैया पूछ तो, एकदम सच बताऊंगा। बोले बाबा यो दिखवे में थोड़ो कालो कलूटो सो है, ये दिखने में थोड़ा सांवला है, काला कलूटा सा है। बाबा मोको बड़ी चिंता होवे जब ब्याह होवेगो कि ना होवेगो। बोले मोको बड़ी चिंता होवे कि जाको ब्याह होवेगो कि ना होवेगो। बाबा हंसने लगे। बाबा कहते अरे मैया सच्ची बताऊं? बोले हाँ। बोले जाके एक नहीं 16,108 विवाह होंगे। मैया कहती बाबा तू तो रहने दे, तू तो जा। हो गई बाबा मैंने मान ली, इतनी लंबी लंबी दे रही हो है, मोते तो लपेटी ना जा रही। बोले बाबा इतनो कालो कलूटो सो सांवलो सो है, मोकू तो लगे जाते एक ही ना परणाएगी। मुझे लगता है कि इसका एक से ही विवाह नहीं होगा, और तू कह रहा है 16,108। बाबा ने कहा मैया मान या ना मान विवाह तो होवेगा। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान अलग अलग लीलाएं करने लगे। या नंद बाबा गए, नंद बाबा के साथ कभी उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं, कभी गुठवन गुठवन चल रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की। घुंघराले घुंघराले केश है, पैरों में नूपुर बंदी है, छम छम करके एक एक पैर रखना सीख रहे हैं। यशोदा मैया के साथ खेलते हैं, लीलाएं करते हैं। कभी क्या होता कि भगवान उस समय देहरियां बहुत ऊंची ऊंची होती थी घर की, तो मैया इधर खड़ी हो गई और उधर से लाला को बुला रही है, लाला आजा आजा लाला आजा। और कन्हैया कनुआ ये मैया के प्रेम के नाम थे जो मैया घर में बोलती थी। तो मैया बुलाती आजा लाला आजा। लाला आता तो है, और जैसे ही लाला आता है देहरी पार करने की बारी होती है, लाला देहरी में लटक जाता है, और लाला फिर तो तेरी भाषा में कहता है अली मैया बचा, अली मैया बचा, देख तेरी देहरी मोको मार रही है, तेरी देहरी भी मोको मार रही है। ये भगवान लीला कर रहे हैं यशोदा मैया को सुख देने के लिए। कभी यशोदा मैया बहुत सुंदर श्रृंगार करती और कहती लाला आज बहुत अच्छे कपड़े पहनाए हैं, आज बाहर मत जाना, तो भगवान गोबर में जाके खेलने लग जाते। अब यशोदा मैया पकड़ के लाती, लाला तो को कितना ही श्रृंगार कर दो, तू जाके गोबर में ही बैठे, अगले जन्म में शुकर होगा।
नला रही है, चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है। भगवान कहते अरे माँ, वाह मैया, तू तो बड़ी ज्ञानी है गई, तू तो बहुत ज्ञानी है, तू तो मेरे पूर्व जन्म की जानती है, मैं ही तो बनो तो वरा, मैं शुक्र ही तो। अब यहाँ क्या हुआ, कई बार मैया श्रृंगार करती, भगवान गायों के पास जाके खेलने लगते। गायों को भी भगवान गौ माताओं के साथ भी बहुत लीला करते थे, किसी की पीठ पे बैठ जाते, किसी की पूंछ पकड़ लेते। आज एक गैया ने सोचा आज कन्हैया तो को मजो चखाऊंगी। तो नंद बाबा के यहाँ इतना दूध दही माखन होता था, तो क्या करते थे कि उस माखन को सींग पर लगा देते थे, गायों के सींग पर और खुर पर, तो उससे वो चिकने हो जाते थे। घी तो चिकना होता है। अब भगवान ने क्या किया, भगवान और दाऊ जी एक दिन गाय पे जाके बैठ गए, गाय बैठी थी तो बैठ गए और सींग पकड़ लिए दोनों भाई ने। जैसे ही सींग पकड़े तो उस समय जो गोबर होता था वो कहीं फेंका नहीं जाता था, एक जगह ढेर लगा दिया जाता था। अब जैसे ही दो ही भाइयों ने सींग पकड़े, गौ माता खड़ी हो गई, खड़ी हो गई तो दो ही भाई सींग में लटक गए। अब लटक गए तो चिल्ला रहे अरे मैया बचा, देख तेरी गौरी मुझको मार रही है, अरे मैया बचा। गाय कहती आज नहीं छोड़ूंगी। गौ माता भगवान को लेकर गई गोबर के ढेर के पास। अब भगवान कह रहे अरे छोड़ दे, कामों को गोबर में भरेगी, क्या करेगी, छोड़ दे। गैया छोड़ नहीं रही है। गैया लेके गई भगवान को और उसी समय गौ माता ने जोर जोर से अपने सिर को हिलाया और जैसे हिलाया तो दो ही भाई के हाथ सींग से छूट गए और दोनों गोबर में गले गले तक धस गए। अब यशोदा मैया को आवाज दी अरे मैया बचा, अरे मैया बचा, देख मैं तो मर जाऊंगा, तेरी श्यामा माँ को मार देगी, तेरी गौरी माँ को मार देगी। अब मैया आई, मैया इधर उधर देखे तो कन्हैया मिले नहीं। अब मैया को क्या पता कि ये गोबर में बैठे हैं। जैसे ही गोबर के ढेर के पास गई तो गले गले तक भगवान गोबर में भरे हैं। फिर मैया उठा के ले गई तो मैया कहती कन्हैया दूर है, ऐसे दूर से पकड़ा। तो कहता अरे मैया मुझको गले तो लगा ले, काई ना लगा रही। बोले वाह रे धारी के, तू गोबर में भरो है, मोको भी भर देगो। भगवान कहते अरे मैया मोती इतनी छीत कर रही है, तेरी तो गैया थी। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, भगवान ने फिर नाटक किया कि मेरे पैर में चोट लगे, मैया लग गई है। तो मैया देखने लगी और जैसे ही मैया देखने लगी तो भगवान मैया से चिपक गए, मैया को भी गोबर में भर दिया। खूब सुख दे रहे हैं यशोदा मैया को, खूब लीलाएं कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान क्या है, गैया जनी, गैया ने बछड़े को जन्म दिया। तो बछड़े को जन्म दिया तो जब वो बछड़े का जन्म हुआ तो उसके पूरे दांत थे, उनके तो दांत आते हैं। अब भगवान ने जैसे ही देखा कि इसका जन्म हुआ और इसके पूरे दांत है, तो भगवान के अभी 2-3 ही आए थे, तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। तो मैया ने पूछा कन्हैया क्या हुआ, रो क्यों रहा है? बोले मैया तेने मेरे साथ भेदभाव क्यों है? बोले क्यों? बोले मैया देख तू गैया को घास खिलाती है ना। बोले हाँ। बोले तेने घास नहीं खाई है। बोले क्यों? बोले मैया तू गैया को घास खिलाती है तो जाने जो बछड़े को जन्म दियो ना वहाँ के पूरे दांत है, और मैया तेने घास नहीं खाई, यही कारण मेरे 3 ही दांत आए हैं। भगवान इतनी लीलाएं करते हैं, कभी कभी लगता है कि यही पर ब्रह्म है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, पर भगवान सुख दे रहे हैं। अभी भगवान यशोदा मैया को सुख दे रहे हैं, आगे भगवान गोपियों को सुख देंगे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान जिद करने लगे, यशोदा मैया के साथ रात्रि में बैठे हैं तो ऊपर भगवान को चंदा मामा दिख गए। भगवान कहते मैया मुझको जग गेंद चाहिए। मैया कहती है लाला ये गेंद नहीं है, ये तो चंदा मामा है। मैया नहीं, जो भी हो मोको तो जय चाहिए। अब मैया खूब समझा रही है पर कन्हैया जी नहीं मान रहे। भगवान ने जिद पकड़ ली। भगवान कहते हैं आइए जानते हैं। हो हठ पकड़े, हो हठ पकड़े, हो हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला,
मैया जी मोहे चंदा ला दे। ए चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हाँ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। वो हठ पकड़े, वो हठ पकड़े, हठ पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। नंद लाला मैया जी मोहे चंदा ला दे। और यहाँ भगवान कहते हैं क्या, भगवान बहुत रो रहे, अरे मैया मुझको तो वही चाहिए। मैया कहती कन्हैया वो नीचे नहीं आते, वो चंदा मामा है, गेंद नहीं है। बोले नहीं मैया वही गेंद चाहिए। अब भगवान रो रहे हैं। तो छोटे बच्चों की आदत होती है, जब वो किसी चीज की जिद करते हैं तो रोना नहीं आता, तो वो आंखें बहुत मसलते हैं। तो रो कम रहे हैं, आंखें ज्यादा मसल रहे हैं। अब जब आंखें मसल रहे हैं तो आंखें लाल हो गई मसलने के कारण। तो यहाँ मैया भगवान से कहती है क्या, माते यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते। मात यशोदा बोले लाला ना हो मेरे होते। माते यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते। ओ मात यशोदा बोली लाला ना हो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसी लाल भई ये अखियाँ रोते रोते। हट पकड़े, हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। वो चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हाँ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। वो चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। ओ हथ पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा ला दे। मीठी मीठी तालियां एक साथ। और भक्त कहते हैं क्या, यहाँ मैया कह रही है, बोले लाला आंखें लाल हो गई है, तो इतना मत रो, मैं तुझे दूसरी गेंद ला के दूंगी। भगवान कहते नहीं, मैया गेंद तो वही चाहिए। अब मैया भगवान से कह रही है क्या, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। वो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। वो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं।
तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला भैयारी मोहे चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला भैया जी मोहे चंदा ला दे। तालियां जोरदार। और कहते हैं यहाँ मैया यशोदा कहती है रुक जा, मैं तुझे थाली में दिखाती हूँ, तू नहीं मानता है तो मैया ने क्या किया, पानी भर के एक थाली लेके आई। और जैसे ही थाली लेकर आई तो कहते हैं इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माँ से यशोदा थाली लेकर आई। अरे इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। वो इतना कहकर माँ से यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। थाली भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। अरे पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। थाली भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला भैयारी मोहे चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला भैया जी मोहे चंदा ला दे। कौन कौन चाहता है भगवान को चंदा मिल जाए? थाली में पानी लेकर आई और पानी में जैसे ही पानी को चंद्रमा के सामने रखा तो चन्ना मामा पानी में दिखने लगे। परछाई दिखती है, अब परछाई दिख रही है तो मैया कहते देख 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 कन्हैया चन्ना मामा आ गए, नीचे आ गए। अब भगवान खुश हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान तो जानते नहीं है क्या, पर लीला यशोदा मैया को सुख देना। तो यहाँ यशोदा मैया कहती है देख 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 कन्हैया चन्ना मामा। भगवान ताली बजाने लगे, बोले देख अभी चंदा मामा नाचेंगे। तो मैया क्या करती है, पानी हिलाती है। पानी हिलाती है तो चंद्रमा जी हिल रहे हैं। तो मैया कहती है देख कन्हैया चंदा मामा नाच रहे हैं। अब भगवान खुश होकर ताली बजाने लगे। कहते हैं कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके बजाने लगे ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। वो कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ गए हैं मायाधारी। 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 हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला भैयारी मोह चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला भैया जी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। वो चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हट
जय हो। और किस किस को आनंद आया भगवान की हट में, भगवान की जिद में, तो उठाइए पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी तालियों से मेरे साथ कहिए। क्या भैया नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है। चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। उठाकर पूरे पूरे हाथ, मीठी मीठी तालियां एक साथ। ओ हट पकड़े, हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा ला दे। मैया री मोहे चंदा ला दे। मैया जी मोहे चंदा ला दे। मैया री मोहे चंदा ला दे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। अब भगवान यहाँ से आगे भगवान ने और लीलाएं की है। आज की कथा भगवान की बाल लीलाओं पे है, बड़ा आनंद आता है, भजन भी बहुत होते हैं आज की कथा में। अब यहाँ से भगवान आगे बढ़े तो भगवान हो गए 3.5 वर्ष के। अब भगवान, सभी गोपियां मन में सोचती थी कि यशोदा मैया का कितना अच्छा भाग्य है, लाला ने जन्म लिया, रोज लाला यशोदा मैया के हाथ का माखन खाता है, कभी ऐसी कृपा हो कि लाला हमारे घर का भी आके माखन खाए। भगवान ने कहा गोपियों की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ खेलने गए। तो भगवान कहते हैं चलो आज कछुक खेल खेलते हैं। तो भगवान के कई मित्र थे, सबके नाम अलग अलग थे, पर भगवान ने अपने हिसाब से नाम रखे थे। कोई तन सूखा था, कोई तन से बिल्कुल सूखा हुआ था, किसी की हड्डी हड्डी दिखती थी, तो भगवान ने उसका नाम रख दिया तन सूखा, इसकी बस हड्डियां ही हड्डियां हैं। कोई भगवान उसे कहते ला भाई आज कुछ खिला दे, वो कहता अरे कन्हैया कछु ना है, मैया ने दियो ही ना। जो हमेशा मना करता था भगवान ने उसका नाम रख दिया मन सूखा, ये मन से सूखा है। किसी से भगवान कहते क्या रे आज कछु लड्डू वड्डू ले आओ, बोले अरे कन्हैया हमारे घर में तो धन ही नहीं है, कहाँ से लाए। भगवान ने उसका नाम रख दिया धन सुखा, ये धन से कोई काम का नहीं है। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री दामा मधुमंगल, ये भगवान के मित्र हो गए। अब भगवान की मित्र मंडली भगवान के सखा, सखा मित्र दोस्त में अंतर होते, भगवान के सखा हो गए। अब भगवान ने कहा चलो आज कछु खेल खेलते हैं। बोले कौन सो खेल कन्हैया? बोले चोरी चोरी को खेल। बोले तुम्हारी सबकी हालत कैसी हो रही है, सूख के कांटा हो रहे हैं। बोले कहा बताए कन्हैया, गैया चराए हम, माखन होवे हमारे घर और ले जाए सारे मथुरावासी। तो भगवान ने कहा आज कछु खेल खेलते हैं। बोले चोरी चोरी को खेल। बोले अरे धारी के कन्हैया तू हमको चोरी कर वो सिखावे गो। भगवान कहते मैं कोई सोने चांदी की चोरी की थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो माखन की चोरी की कह रही हूँ। अरे अरे धारी के कन्हैया तेरे घर माखन की कोई कमी है क्या? धारी के समझ लो हमारे ब्रज की गारी ही है। अरे धारी के, अरे रुक जा धारी के अभी आऊं। बोले मतलब सभी ग्वाल बाल आपस में भगवान को गालियां भी देते हैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं। बोले अरे दारी के तेरे घर माखन की कोई कमी है का, हमको चोरी कर वो सिखावे को। भगवान कहते देखो मेरे घर तो कोई कमी नहीं है, पर ये श्री दामा मधुमंगल, ये तन सुखा मन सुखा धन सुखा की हालत देखो, सूख कर कांटा हो रहे,
जे खड़े हो जाए तो जाके पूरी हड्डी गिन लो। देखो मैं तो तुम्हारे काजे कह रही हूँ कि गैया चराए हम, माखन निकाले हम, ले जाए ब्रजवासी मथुरावासी। कन्हैया जी की बात तो जमी, फिर भी कहते हैं हम चोरी नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है नहीं करो, तो आज से तुम्हारी पार्टी अलग हमारी पार्टी अलग। तो जैसे ही भगवान से अलग होने की बात सुनी तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री दामा मधुमंगल भगवान की पूरी सखा मंडली बोली कन्हैया तू जो कहेगो वो करेंगे, पर तू हमसे दूर मत जाइयो बस। तू जो कहेगा, तू चोरी कहेगा हम चोरी भी कर लेंगे। उसी समय क्या हुआ, चोरी की तैयारियां हुई। तो भगवान ने कहा चलो पहले एक मंडली बनाओ, पहले एक काम करो कि सब अपने अपने घर में जाके चोरी करो। जो घर में पास वो बाहर भी पास, और जो घर में पास ना भयो वो बाहर भी पकड़ा जाएगा। सब अपने अपने घर गए, भगवान भी गए। पहली चोरी भगवान ने भी अपने ही घर में की थी। यशोदा मैया ने ताजा ताजा माखन निकाला, भगवान गई रसोई में चुपचाप बिना पायलों को बजाए छुन छुन किए चुपचाप गई। अब वहां पर ना एक खंबा था जिसमें मणियां लगी थी, कांच लगा था। कांच जानते हैं आप सब, जिसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। भगवान ने क्या किया, माखन निकाला और माखन निकालकर जैसे ही खाया और जैसे ही मुड़े तो कांच में भगवान को अपना प्रतिबिंब दिखा। भगवान लीला कर रहे हैं कि वो नहीं जानते प्रतिबिंब है ये। भगवान कहते हैं अरे धारी के, भगवान अपनी ही परछाई से बात कर रहे हैं कांच में, क्या अरे धारी के मैंने चोरी करवे कि अपने अपने घर गई थी, तू मेरे ही घर आ गई हो। ले अब आ गए हो है तो जल्दी खा ले, मैया पकड़ लेगी तो बहुत मारेगी। भगवान अपने ही प्रतिबिंब से बोल रहे हैं। अब जैसे भगवान बोल रहे वैसे ही वो कांच से भगवान का प्रतिबिंब बोल रहा है। अब ये सब चीजें यशोदा मैया और रोहिणी मैया देख रही हैं। जैसे ही चोरी की बात कही तो यशोदा मैया ने पीछे से आवाज दी, बोले कन्हैया। उसी समय भगवान ने पूरा माखन मुंह के अंदर और हाथ पीछे। बोले अरे कन्हैया तू चोरी कर रही हो है? नहीं मैया बिल्कुल नहीं कर रही हो, कसम खरवाई रहे। तो बोले फिर यहाँ पे क्या कर रहा है तू? तो भगवान कहते अरे मैया देख, तूने मुँह को सोने के कड़े पहरा दे। अब मैया धूप में मैं खेलवे जाऊं ना तुझे गर्म हो जाए। तो मेरे सखान ने कही कि ये जो सोने के कड़े गर्म हो जाते हैं तो मोकू मैया जलन होवे। तो मेरे सखान ने कही, मेरे सखाओं ने कहा, बोले कन्हैया एक काम करना, माखन के मटके में हाथ डाल देना, तुमको ठंडाई मिलेगी। तो मैया मैं तो ठंडाई लेवे खातिर आयो थे, मैं चोरी करने थोड़ी आया, मैं तो ठंडाई। अच्छा भगवान की वाक पटुता बहुत अच्छी थी। तो मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, तेरे हाथ में माखन लगा है क्योंकि तू हाथ डुबाने आया था, तेरे हाथ में जलन हो रही थी, ये बता मुंह पे माखन क्यों लगा है? भगवान कहते अरे मैया तू कितनी भोरी है, तो को क्या बताऊं। अरे मैया जब मैंने हाथ माखन में डुबाए तो मैया हाथन में तो ठंडाई है गई, पर मेरे मुंह पर एक मक्खी आकर बैठ गई। और मैया मेरे नाक पे मक्खी आकर बैठी, इतनी बदमाश मक्खी थी मैया, क्या बताऊं इतनी बदमाश थी मैया। मैं भगा रही तो पर बात जा ही ना रही थी, मैंने करी पर मैया वहां भागी ना। तो बोले अच्छा। फिर मैया मोते रही नहीं गई, मेरी नाक पे खुजाल चली, तो मैया मैंने ऐसे करके भगा दी तो मेरे मुंह पे माखन लग गए। मैया ने कही अच्छा, नाक पे मक्खी थी तो मुंह पे माखन लग गया, मुंह खोल। अब जैसे ही मुंह खोला तो मुंह में माखन। बोले मुंह में कहाँ ते लग गई हो? अरे मैया तू कितनी भोरी है मैया, तो को कछु ना समझ में आवे, तू कितनी भोरी है मैया। देख तो को पतो है ना, मुँह को माखन बहुत पसंद है, पतो है ना। अब मैया मेरी नाक तक माखन के हाथ गए, और जैसे ही मैया सुगंधी मेरी नाक में गई तो मैंने सोची कि ओहो कितनो सुंदर मेरी मैया माखन निकाली, कितनी ताज़ी ताज़ी सुगंधी आ रही है। फिर तो मैया मोते रही ना गई और मैंने माखन खा ली। मैया हंसने लगी। मैया कहती अच्छा मैंने तो चोरी की। अरे मैया मैं थोड़ी कर रही हूँ, देख 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 यो कालो कल्लूटो सो छोरो मैया तेरे हाथ को माखन चुरावे आयो। अब मैया ने भगवान को गोद में उठाया तो प्रतिबिंब में मैया भी दिखने लगी और गोद में भगवान। देख मैया कितनो चतरो है, बाकी मैया को लेके आ गई हो।
मैया कहते अच्छा। बोले कन्हैया एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले ये कालो कलूटो सो छोरो और कोई ना है, तू ही है। और ये वाकई मैया नया है, तेरी मैया है, मैं ही हूँ। ओ मैया ये मैं हूँ? मैया मेरो चेहरो है? बोले हाँ। ओहो मैया मैं कितनो मलूक हूँ, मैं कितनो सुंदर लग रही हूँ। बड़ी सुंदर लीलाएं की भगवान ने। अब भगवान तो अपने घर में पास हो गए, वाक पटुता से निकल गए। फिर भी मैया भगवान से गुस्सा हो गई। मैया ने कहा कन्हैया तू चोरी करना सीख रहा है? अरे दारी के तो कुछ छोरी ना मिलेगी, तेरा ब्याह ना है गो। अब जैसे ही ब्याह की बात कही तो भगवान कहते अरे मैया तेरी कसम खा के कह रही हूँ चोरी छोड़ दूंगा, तू तो ब्याह करवा दे। आजकल भी लोग कसमें खाते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठी कसमें नहीं, झूठ बोलने के चक्कर में लोग खूब कसमें खा लेते हैं। भाई तेरी कसम, बहन की कसम, माँ की कसम। माँ बहन भाई तो फिर भी ठीक था, दोस्त भी ठीक है, दोस्त की कसम। लेकिन आजकल तो लोग भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान की कसम। झूठ बोलने में इतने पागल हो गए कि भगवान की कसमें भी खाने लगे हैं। कसम खाने वाले का कभी भला नहीं होता। जिसकी आप कसम खा रहे हैं उसका भी नुकसान होगा, और जो झूठी कसम खाता है उसका भी नुकसान होता है। दुनिया तो है ही झूठी। दुनिया अपनी सच्चाई छुपाने के लिए झूठी कसमें खा लेती है। कोई दिन रात आपकी बुराई कर रहा हो और अगर आप उससे पूछ लो कि तूने ऐसा किया है, वो कह देगा माँ की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, माँ की कसम मैंने ऐसा नहीं बोला, भाई तेरी कसम मैंने ऐसा नहीं बोला। लोग ऐसे ही हैं। कि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि उनकी महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, कि उनकी महफिल में चल रही थी बुराई हमारी और हम वहां पहुंचे तो वो कहने लगे वाह वाह बड़े खूब आए, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कि उनकी महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, पर हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वो कहने लगे वाह क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कर रहे थे बुराई, पर जैसे ही पहुंचे तो क्या कहने लगे कि ओहो बड़ी लंबी उम्र है, हम तो तुम्हारी ही बात कर रहे थे, पर ये नहीं कहा तुम्हारी बुराई कर रहे थे। तो लोग अपना सच छुपाने के लिए किसी की भी कसमें खा लेते हैं। भगवान की ऐसी कसम नहीं थी, भगवान तो प्रेम वाली कसमें खा रहे। अरे मैया तेरी कसम सच्ची कह रही हूँ मैया, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, बस ब्याह करा दे। मैया ने कहा अच्छा। मैया ने कहा अच्छा बता तो को कैसी कैसी बहू चाहिए? तो भगवान बता रहे हैं, हाँ विशेषताएं बताते। भगवान कहते अरे मैया देख थोड़ी सी गोरी हो, मैया मोती ज्यादा गोरी होनी चाहिए, खुद काले हैं, खुद काले कलूटे हैं, सांवले हैं। भगवान काले नहीं है, सांवले हैं। भगवान का श्याम वर्ण है, ना भगवान काले हैं ना भगवान गोरे हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं, खुद सांवले हैं। भगवान कहते मेरी जैसी नहीं चाहिए भैया, मोको तो अच्छी गोरी चाहिए, सुंदर सी, बहुत मलूक होवे मैया, मोते ज्यादा मलूक होनी चाहिए। मैया कहते अच्छा। मैया कहते और कैसी? मैया वाकई मोटी मोटी सी आंखें होवे, छोटे छोटे से होठ होवे, मैया छोटे छोटे हाथ होवे माँ के, और मैया मेरे साथ खूब खेले। मैया कहती अच्छा इसलिए विवाह करना है तुझे? हाँ मैया देख फिर मैया तेरी आसानी हो जाएगी, तो कुछ ज्यादा काम ना करना पड़ेगा मैया, तो को मेरे साथ खेलना ना पड़ेगा, फिर वही खेलेगी। मैया कहती अच्छा और देख मैया अभी तू भोजन की थाली लेके मेरे आगे पीछे दौड़े ना, जब मेरी बहू है जाएगी ना मैया तो को दौड़ना ना पड़ेगा, फिर बात दौड़ेगी। मैया कहते अच्छा वहां को दौड़ाने के लिए ला रहे है। अब जब छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं ना तो माताओं को बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे बेटे ने ये कहा, आज ये कहा। अब जब भगवान ने ऐसी नई बात कही कि मुझे तो दुल्हन चाहिए, तो मैया क्या करती हैं कि बहुत सारी गोपियां मैया के यहाँ आई, रोज ही आती हैं, 90-90 80-80 साल की। मैया कहती है तुमको पता है आज लालू क्या कह रहे हो तुम? बोले कहा? बोले आज लाला कह रहा था कि मेरा विवाह करवा दे मैया। तो सभी गोपियां लाला से पूछते कन्हैया तो को विवाह करना है? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, तेरे लिए कहाँ ते छोरी ढूंढेंगे, तू तो हम में ते ही कोई से कर ले। 80-80 90-90 साल की गोपियां कह रही है तू हम में से किसी से विवाह कर ले।
अच्छा, भगवान भी क्या कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सब गोल घेरा बना के बैठी है, भगवान सबके पास जाते हैं और सबको ऐसे देखते हैं। भगवान कहते हैं अरे मैया जाते ना करूं, जाके तो पूरे बाल ही सफेद रह गए। अब किसी दूसरी के पास गए तो भगवान कहते अरे मैया जाते तो बिल्कुल ना करूं, जा तो बहुत मोटी है, मेरे ऊपर बैठ गई तो मेरे प्राण निकाल देगी। कोई सांवली थी तो भगवान कहते अरे मैया जा तो मोते भी ज्यादा काली है, जाते तो बिल्कुल ही ना करूं, अंधेरे में दिखेगी ना। किसी गोपी अब जो बूढ़ी हो गई तो उनके दांत नहीं है, तो किसी के दांत नहीं तो वो कहते भगवान कहते अरे मैया मेरे तो 2-3 है, जाके तो कच्छू भी ना है। अब एक कोई 190 साल की बुजुर्ग जो उस झुंड में भी नहीं थी, जो कुर्सी पर पटिए पर दूर बैठी थी, भगवान उसके पास गए, जिनकी पूरी त्वचा ऐसी झिलझिली हो गई है, और भगवान उनकी गोदी में जाकर बैठ गए और कहने लगे मैया जाते ही मेरा ब्याह करवा दे तू, तो मुझको तो जय अच्छी लग रही है। तो उस गोपी ने कहा, बोले कन्हैया मुझको देख तो ले, मेरे तो दांत भी नहीं है, 2-3 ही है। तो भगवान कहते मेरे भी तो 2-3 है, जोड़ी अच्छी जमेगी। भगवान बड़ी जिद करने लगे, अब भगवान तो जिद ही पड़ गए। भगवान कहते हैं कि मैया मैंने एक छोरी देखी है, तो को बताऊंगा। बोले कहा? बोले मैया बरसाने की छोरी है। भगवान कहते हैं